दोस्तों ज्योग्राफी की शॉर्ट वीडियो के अंदर आज हम कवर करने वाले हैं गन्ने टॉपिक को। तो गन्ने के बारे में हम पूरी डिटेल देखने वाले, गन्ने से संबंधित जो क्वेश्चन आपके पहले पूछे जा चुके या पूछे जाने की संभावना है। देखिएगा, ये जो टॉपिक है आपका फसल उत्पादित राज्य, ये हम करा चुके हैं पहले भी, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसमें बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में जो है फिक्स होते हैं कि आप पूछा ही जाएगा। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है गन्ना, गन्ने के बारे में देखिएगा। ये गन्ना जो है बिल्कुल हमारे घर के बिल्कुल सामने था एक, तो हमने वहीं से ये वीडियो और ये जो है फ़ोटो वगैरह लिए थे। और ये भी आप देख सकते देखिएगा, और अच्छा खासा जो है इसका उत्पादन हुआ है। और ये जो गन्ना था देखिएगा, ये आपका दिल्ली, देखिएगा दिल्ली जैसे बड़े शहर में जो रस वगैरह के लिए भेजा गया था। और ये जो गया था लगभग 600 रुपये के आसपास, 600 रुपये क्विंटल जो है गया था। और 1 बीघा यानी कि 1 बीघे में 816 गज होते हैं, और 1 बीघे में लगभग जो ये निकला है आपका 100 क्विंटल के आसपास निकला। कितना निकला है? 100 क्विंटल। आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना जो है उत्पादन हुआ है, कितनी इससे इनकम हुई होगी। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे पूरी डिटेल देखने वाले, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे इससे। तो यहाँ पे देख लेते हैं गन्ना, यानी कि आपका जो है इसमें उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। कैसा है? उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा। यानी कि उष्ण क्या होता है? उष्ण होता है गर्मी, यानी कि गर्मी वाले क्षेत्र में भी होता है। और उपोष्ण जहाँ पे उष्ण और आपका जो ठंडे से जो मतलब ये कह सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है उसको बोलते हैं शीत, और जो गर्म होता है उसको बोलते हैं उष्ण, और जो बीच का होता है उसको बोलते हैं उपोष्ण आपका। ठीक है। तो और टेम्परेचर जो चाहिए इसको 21 से लेके 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है इसके लिए अच्छा माना जाता है। बाकी ऊपर नीचे भी हो जाता है, चल जाता है उसमें, लेकिन बेस्ट जो है आपका ये 21 से 27 है। ये एनसीईआरटी की लाइन है इसमें। और वर्षा जो है इसके लिए 75 से लेके आपका 100 सेंटीमीटर तक जो है अच्छी मानी जाती है इसके लिए वर्षा। और यहाँ पे देखिएगा, ब्राज़ील के बाद भारत का जो है दूसरा स्थान है। यानी कि गन्ने में अगर बात की जाए तो गन्ने में पहला स्थान किसका है? पहला है आपका ब्राज़ील का, आपका याद रखिएगा इसको, ब्राज़ील का है। और उसके बाद जो है भारत का है। और गन्ना जो है ये भारत मूल की फसल है, यानी कि जो पौधा है ना ये आपका भारत से ही रेडी हुआ है। जैसे अगर बात की जाए जैसे आपका तंबाकू, तो ये कहाँ से आया था? ये जो आया था ये पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था आपका। जैसे कॉफ़ी की बात करें तो ये यूरोप से आई थी कॉफ़ी। अगर चाय की बात करें तो ये भी यूरोप से आई थी। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं बहुत सारे आपके यूरोप से आए हैं, लेकिन जो हमारा गन्ना है ये आपका भारत का है। इसके बाद यहाँ पे क्यूबा उत्तरी अमेरिका में है आपका। इसको जो है चीनी का कटोरा नाम से जाना जाता था, चीनी का कटोरा, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है इसका उत्पादन जो है होता था और अभी भी होता है। एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल कहाँ पे? ये है वही आपका खतौली के अंदर। ये आपका यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसमें ऑप्शन थे आपके खतौली है और बलरामपुर है, और भी कई सारे नाम थे। तो ये बेस्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। सबसे बड़ा चीनी मिल बात करी जाए तो ये है आपका खतौली के अंदर। ठीक है, मुजफ्फरनगर के अंदर आता है ये आपका खतौली, मुजफ्फरनगर। ठीक है, बिल्कुल ये मान के चलिएगा बराबर में है। और सबसे बड़ी गुड़ मंडी है ये आपकी मुजफ्फरनगर की। कहाँ पे है? मुजफ्फरनगर में है, और यानी कि अपने ही ज़िले में है ये आपका। और भारत में सबसे ज़्यादा चीनी मिल की अगर बात की जाए तो चीनी मिल जो है आपके ये महाराष्ट्र में है। और आपका दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य है? तो दूसरे स्थान पे है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा इसको, उत्तर प्रदेश है। और यूपी बिहार में जो है 60% चीनी मिल है अगर बात की जाए पूरे भारत की। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे? सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, नंबर 2 पे आपका उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा इसको भी। और ये कैसी फसल है? ये होती है खरीफ की फसल होती है। देखो, फसल 3 प्रकार की होती है, खरीफ, रबी और आपकी जायद। जायद में ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, खरबूज आते हैं। रबी के अंदर गेहूं, जौ, चना, तिलहन ये आता है। और खरीफ के अंदर जैसे मान लीजिएगा बाजरा हो गया या गन्ना हो गया,
इस तरीके से जो मूंगफली है ये सारी की सारी खरीफ की फसलों में आए थे। और आपसे पूछा जाएगा कि खरीफ की फसल कब बोई जाती, कब काटी जाती है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। अब देखिएगा, बात की जाए आपकी भारत में जो है भारत का चीनी में स्थान कौन सा है, तो चीनी में स्थान है आपका दूसरा, याद रखिएगा इसको, दूसरा है। और अगर बात की जाए गुड़ एवं खांडसारी, गुड़ में कितना कौन सा स्थान है भारत का, प्रथम है। खांडसारी क्या होता है, खांडसारी ये होता है, आपने मिश्री देखी होगी, मिश्री जो चीनी होती है ना, चीनी से बहुत ज़्यादा मोटी होती है, इस टाइप का दाना होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा, तो वो किसकी श्रेणी में आता है, वो खांडसारी की श्रेणी में आता है। खांडसारी इसमें जो है ये बहुत मोटी मोटी चीनी होती है, ठीक है, उसको खांडसारी बोलते हैं। ये एक तरीके से बिना केमिकल की मानी जाती है, चलिएगा। और यहाँ पे देखिएगा, बात की जाए आपका अगर मैप से, तो ये भारत का मैप है, यहाँ पे दर्शाया गया कहाँ कहाँ पे जो है गन्ना होता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, देखिए ये क्वेश्चन अभी बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश में होता है। नंबर 2 पे कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में होता है। देखो, उत्पादन यूपी में होता है लेकिन मिल महाराष्ट्र में है सबसे ज़्यादा। और दूसरे स्थान पे कहाँ पे है, दूसरे स्थान पे है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसी के साथ साथ आपका बिहार में होता है। और बिहार में भी स्पेशल अगर क्वेश्चन जैसे बीपीएससी में पूछा गया था इस बार भी बीपीएससी टीचर में कि कहाँ पे होता है, तो ये पश्चिम चंपारण में होता है, ठीक है। जैसे ये आपका बिहार हो गया ना, तो पश्चिम साइड कौन सी है, तो यहाँ पे है पश्चिम, तो ये पश्चिम चंपारण जिला है आपका, यहाँ पे हो गया। पंजाब में होता है, हरियाणा के अंदर होता है, कर्नाटक में होता है, आंध्र प्रदेश के अंदर और तमिलनाडु के अंदर। और अगर बात की जाए ना रिकवरी होती है, यानी कि जैसे 1 क्विंटल गन्ना जो है ना, अगर बात की जाए उत्तर भारत में यहाँ पे चीनी कम निकलते, लेकिन बात की जाए दक्षिण भारत में यहाँ पे जो चीनी का रिकवरी रेट है वो बहुत ज़्यादा है। आपसे अब पूछा जाए कि चीनी का रिकवरी कहाँ पे ज़्यादा होता है, तो ये आपका दक्षिण भारत के अंदर, याद रखिएगा। पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, और फिर आपका बिहार हो गया। बिहार में भी स्पेशल पश्चिम चंपारण हो गया इसमें। अब यहाँ पे जो है देख लेना, इसमें बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, बीबीसी है ना, बीबीसी की न्यूज आपने सभी ने सुनी होगी। यानी कि पहले पे आपका ब्राजील, दूसरे पे भारत और तीसरे पे हो गया क्यूबा, आपका बीबीसी है ना। या आप ऐसे भी कर सकते हैं बीआईसी, यानी कि ब्राज़ील, इंडिया और आपका क्यूबा, या बीबीसी अच्छा है, बीबीसी की रिपोर्ट आपने सभी ने सुनी होगी। और ये बस मैप है आपका। और ये बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य ये कौन से है, ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। पंजाब हरियाणा के अंदर कम है। और यहाँ पे देखिएगा जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे भी जो है गन्ना होता है। तो दोस्तों, टॉपिक कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और छोटे छोटे टॉपिक में देखिएगा, ये ऐसे टॉपिक है यहाँ से हर बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, ये स्पेशल एनसीईआरटी की लाइन है आपका। तापमान 21 से 27 सेंटीग्रेड आपका हो गया ना इसमें। और चीनी का कटोरा किसे कहा जाता था, ये आपका क्यूबा को कहा जाता था। सबसे बड़ा चीनी मिल अगर बात की जाए कहाँ पे, खतौली के अंदर है ना, खतौली के अंदर है, खतौली तौली, यानी कि तोलते यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो गन्ना है या चीनी है यहाँ पे तोलते, इसीलिए यहाँ पे बड़ा मिल लगा दिया गया आपका, ठीक है। और अगर कभी आप खतौली के अंदर से आप गुजरोगे तो यहाँ पे देखिएगा जो एक कह सकते हैं बड़ा रोड है ना पूरा, उसके ऊपर से क्रॉसिंग किया गया, उसको जो खोई वगैरह है उसका मटेरियल होता है, रस निकालने के बाद पूरा पूरा रोड के ऊपर से जो है गुजारा गया वो